नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कैसी करें कल की तैयारी दोस्तों, क्योंकि वीकेंड पे बहुत कुछ हो गया है। 4 तो बड़ी कंपनियों के नतीजे आ गए हैं जिनके बारे में मैंने आप सभी के साथ कल डिस्कस भी किया था। साथ ही साथ और भी बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट सिचुएशन में बन रहा है हमारे लिए, वो हमारा खुद का अर्निंग सीजन, हमारी खुद की कंपनियों के रिजल्ट्स ही हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी खबर है जो लगातार चल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की। कभी वो टैरिफ लगा देते हैं, कभी वो ईरान को लेकर कुछ बोल देते हैं, कभी ईरान कुछ कर देता है, कभी वो कुछ कर देते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये मान लो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ट्रुथ सोशल पे आना छोड़ दें तो दुनिया में कोई खबर नहीं बच रही जो मैं आप सभी के साथ बड़े लेवल पे डिस्कस करूंगा। बाकी सब तो न्यूट्रल ही चल रहा है। जो बाजार पे इंपैक्ट डाल रहा है वो FIIs की बिकवाली और हमारा अर्निंग सीजन। बस अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ चीजें डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो एक खबर कल बाजार में चली कि भारत ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देते हुए एक टैरिफ लगाया है पल्सेस और लेंटिल्स के इंपोर्ट पे। जो अमेरिका हमें करता है उस पर 30% का टैरिफ। लोगों का सवाल था कि भाई इससे क्या होगा, कितना इंपैक्ट आएगा। मैं आपको बता दूं ये खबर गलत है। जी हां, भारत ने ये जो टैरिफ लगाया है ये अभी नहीं लगाया, ये अक्टूबर में लगाया था 2025 और 1 नवंबर से ये लागू भी हो चुका है। पब्लिकली अनाउंसमेंट अब आई है। बस दूसरी बात, अमेरिका को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप नोटिस करोगे अमेरिका बहुत छोटे लेवल पे भारत को दालें एक्सपोर्ट करता है। डेटा की माने तो $2.6 बिलियन का भारत लेंटिल्स और पल्सेस का इंपोर्ट करता है। उसमें से केवल $1 मिलियन का अमेरिका करता है। बड़े लेवल पे हमें जो दाल वगैरह इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज हैं या तो कनाडा जैसी भी कंट्रीज हैं, अमेरिका नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए क्लियरिटी थी। अब एक एक करके चीजें डिस्कस करता हूं। सबसे पहले FIIs का डेटा इतना खराब नहीं है, लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि डेटा खराब नहीं है। तब तो हम फ्राइडे 200 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गए और डेटा खराब होता तो जाने क्या ही हो जाता। समझ रहे हो? तो मेरे को लगता है कि ये भी मतलब कोई संकेत नहीं मिल रहे हमें। अगला है टैरिफ। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 8 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया है 10% का, जो कि 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। और यही 10% का टैरिफ 1 जून से 25% के रूप में बदल जाएगा। और ये टैरिफ इसलिए लगाया है उन्होंने कि वो जो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं उसके विरोध में है ये लोग, ये कंट्रीज। इसके ऊपर इसलिए इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। धमकी दी है कि अगर आप मेरे विरोध में ही रहे तो ये टैरिफ और बढ़ेगा। ठीक है जी। अब इसका काउंटर मेजर किया है सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये टोटली गलत है और अब हम यूएस के साथ हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट था उसको फ्रीज करते हैं, रोकते हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन यानी ऑलमोस्ट 29 कंट्रीज का समूह है। मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरे यूरोपियन यूनियन और पूरे नाटो को भी धमकी दी है कि अगर वो उनके ग्रीनलैंड के एक्विजिशन के विरोध में रहेंगे तो वो उनके ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। यानी कि अमेरिका और ट्रंप इस समय अपने आप को दुनिया से बड़ा समझ रहे हैं। सिंपल सी बात ही है। आप 29 कंट्री के समूह को आप धमकी दे रहे हो, आप नाटो को धमकी दे रहे हो। मतलब कैसे, समझ ही नहीं आ रहा है। ये क्या पावर चल रही है इस समय अमेरिका की, समझ में नहीं आ रहा है। आगे इन सब का भारत पे क्या इंपैक्ट आएगा? दोस्तों, ग्रीनलैंड से भारत को कोई लेना देना नहीं है, ना नाटो से ना यूरोपियन यूनियन से। तो मेरा मानना यह है कि इंडिया पे इसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अब जिस चीज का इंपैक्ट आएगा उस पे आ जाते हैं, रिजल्ट्स। सबसे पहले मैं अच्छे नंबर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो कल अपने नंबर्स के दम पर ऊपर कूदने चाहिए। पहला है नेटवेव टेक्नोलॉजीज। मेरे को बहुत ही कमाल के नंबर्स लगे इस कंपनी के, ये कल ऊपर कूदना चाहिए। दूसरा है बजाज हेल्थ केयर, इसके भी नंबर्स मेरे को कमाल के लगे, ये भी ऊपर कूदना चाहिए। तीसरा यस बैंक, इसके नंबर्स भी अच्छे हैं, ये ऊपर कूदेगा नहीं कूदेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बड़ा है और इसमें क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत रहता है तो बाजार के साथ भी घूम सकता है, बट नंबर्स अच्छे थे। कैन फिन होम्स, इसके नंबर्स भी मेरे को अच्छे लगे हैं, ये चलना चाहिए। न्यूरेका घाटे से मुनाफे में आई है, टूटा हुआ शेयर है, मूव दे सकता है लगता है मुझे। SML महिंद्रा बहुत ही कमाल के नंबर पोस्ट करे हैं इसने और L&T फाइनेंस के भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। अब जो मार्केट मूवर्स हो सकते हैं वो पहला है ICICI बैंक।
नंबर्स वीक हैं, लेकिन मैनेजमेंट में संदीप बख्शी जी का एडिशनली रीअपॉइंटमेंट 2 साल के लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मैं सुपर पॉजिटिव कहता अगर 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता। 2 साल के लिए इसलिए कंफ्यूज छोड़ दिया है हम लोगों को। तो देखना होगा बाजार कैसे रिएक्ट करता है, खराब नतीजों पे नीचे या संदीप बख्शी जी के 2 साल के एडिशनल कार्यकाल बढ़ने से ऊपर जा सकता है। देखते हैं, वो कल ही पता चलेगा। HDFC बैंक नंबर्स मेरे को स्लाइटली पॉजिटिव लगे, बट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने छोड़ दिया कंपनी। वो कह रहे हैं कि मैं बैंकिंग से आउटसाइड कहीं और अपॉर्चुनिटीज तलाशूंगा। तो यहां भी कंफ्यूजन बन गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा समूह है, ज्यादा कुछ डिस्कस करने योग्य रहता नहीं है। रिलायंस के रिटेल के अलग नंबर आ जाते हैं, जियो के अलग आ जाते हैं, और ऑयल टू केमिकल के अलग हो जाते हैं। तो वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है समझ पाना। बट ओवरऑल नंबर्स मेरे को ठीक ही लग रहे हैं, खराब नहीं लग रहे हैं, और स्टॉक टूटा हुआ है तो ऊपर जाना चाहिए। विप्रो इधर पूरा सबको पता ही चल गया है, डैमेज है, 7.5% ADR घटा है, तो सभी कह रहे हैं नेगेटिव है। तो विप्रो गिरेगा चलेगा, लेकिन विप्रो अपने साथ इन्फोसिस, TCS, SCL टेक को भी गिरा देता है अगर, तो फिर प्रेशर की बात है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।